आज ये मऊ कॉलोनी मेरी नगर विधानसभा में स्थित है और बहुत पुरानी कॉलोनी है ये। जैसा कि लोगों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को दिखाते हुए सन 2007-8 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पे कॉलोनी डेवलप की गई थी और जब से लोग यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। अब अचानक रेलवे की तरफ से ये कह के कि ये रास्ता रेलवे का है, इसको बंद किया जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैं यहाँ पे मौके पे स्वयं आया हूँ और मैंने खुद यहाँ पे आके पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि सभी क्षेत्र की जनता भी साथ में थी और एक एक गली में एक एक रास्ते पे हम लोग गए थे। यदि ये रास्ता बंद होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्षेत्रवासियों को बहुत समस्या होने वाली है। जो एक रास्ता मऊ गांव की तरफ से निकल रहा है, बहुत संकरा रास्ता है, 4-5 फीट चौड़ा रास्ता है वो, और उसमें से ना कोई एम्बुलेंस अंदर आ सकती है, ना कोई बच्चों की गाड़ी अंदर आ सकती है। कोई इमरजेंसी में कोई गाड़ी लेके अंदर आना चाहता है तो कॉलोनी में गाड़ी लेके भी नहीं आ सकता है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, ये मेरी रेलवे प्रशासन से अपील है। इस बारे में मैं DRM साहब से और अपने जिलाधिकारी महोदय श्री अनुज सिंह जी से, माननीय कमिश्नर साहब मुरादाबाद से भी इसमें आज वार्ता करूंगा और अभी इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इसको निकाला जाएगा। क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये बताइएगा क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में, कौन सी कॉलोनी चलाती है? सर, हम लोग सभी मऊ काशीराम योजना मऊ कॉलोनी के निवासी है। कांट रोड पे ये आवंटन 2009 में किए गए हैं। 2007 में जिस समय बहन जी मुख्यमंत्री थी उस समय ये आवंटन सारे हुए हैं। 2009 में पोजीशन MDA ने हम लोगों को दिया है। तभी से ये मेन रास्ता हमको दिखा के ये मकान बेचे गए थे और हम इस रास्ते को यूज कर रहे हैं। अचानक से लास्ट अक्टूबर 2024 में यहाँ रेलवे प्रशासन आता है, अपनी बैरिकेटिंग करता है जी ये रास्ता, ये रोड हमारी है, हम अपनी इंच पर भी नहीं देंगे। उस समय सभी कॉलोनी वासियों ने मिलके DRM से मिले, DM साहब से मिले, मंडलायुक्त से मिले। 2024 से अब तक ये टल गया। फिलहाल हम लोग अधिकारियों से मिलते रहे, MDA जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, वहां से मिला तो सिर्फ आश्वासन कर रहे हैं जी, हो रहा है जी, करेंगे जी। लेकिन कल फिर यहाँ आकर रेलवे ने फिर अपना काम शुरू कर दिया है। सारी बैरिकेटिंग की तैयारी, बाउंड्री वॉल खींचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। MDA के सारी नॉलेज में है, MDA ने नपाई कराई है। पिछले 1 वर्ष से लगातार ये रास्ते को लेके हम लड़ रहे हैं। रास्ता बताकर आपको यही रास्ता उनके लेआउट में है, यही रास्ता उनके नक्शे में है, यही रास्ते पे उन्होंने सड़क बना के दी। अब क्या कह रहा है MDA? अब MDA ये कह रहा है कि अभी फिलहाल आपके लिए वैकल्पिक मार्ग है जो कि 1.5 मीटर चौड़ा है। एक ई-रिक्शे के साथ में दूसरी बाइक सामने से नहीं निकल सकती उसमें। इस पे एक्सीएन MDA से जब बोला गया कि अगर कॉलोनी के अंदर कोई दुर्घटना होती है, अग्निशमन की गाड़ी अंदर नहीं पहुंचेगी, एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी, तो उनका जवाब ये था कि अग्निशमन बाहर गाड़ी खड़ी होकर पाइप अंदर पहुंच जाएगा। तो उन लोगों का ये कहना है। उन लोगों का ये कहना है। बिल्कुल उनका व्यवहार भी हमें ठीक नहीं लगा। तो विधायक जी आए थे, क्या आश्वासन दिया? विधायक जी ने आश्वासन ये दिया है, सारा अपना इसका सर्वे किया है, कि निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद विधायक जी बोल रहे हैं कि हाँ जी आप लोग सही हैं, आपके तत्कालीन मैं मदद करूंगा। आज DM साहब से, मंडलायुक्त साहब से और DRM साहब से, तीनों से बात करने के लिए बोला है DM साहब। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? लगभग 123 परिवार हैं सर, और लगभग 2009 से सभी यहाँ आवास कर रहे हैं, आवास में। और जिस कंडीशन में दिए गए थे सब लोगों ने अपना रेवोल्यूशन करा लिया है। जी, मेरा नाम मीनू गुजर है। अच्छा, क्या बताएं, परेशानी क्या है? सर, परेशानी ये है कि ये रेलवे ने अचानक से डिसीजन उठाया कि हम रास्ता बंद कर रहे हैं, जबकि MDA के इसमें नक्शे में भी ये रास्ता पास है हमारा यहाँ का, और हमें ये रास्ता दिया भी गया है और हम इसे यूज भी कर रहे हैं काफी टाइम से। कौन सी कॉलोनी कहलाती है? काशीराम योजना मऊ। जी सर। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? सर, मुझे हो गए हैं 15-16 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। जी सर। तो उसके बाद से इसी रास्ते को इस्तेमाल हम यही यूज कर रहे हैं जब से हम आए स्टार्टिंग से। लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये सारी अभी आई हैं। MDA में बात हुई अभी? MDA में बात हुई है और हम लोगों ने जो वहाँ पे बोला भी है, सबसे पहले मैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमें अलर्ट किया था, हम तो उन्हें पूछेंगे ना भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमने उन्हें बताया कि सर ये रास्ता बंद कर रहे हैं,
वो आए हैं यहाँ पे देख कर गए, लेकिन उन्होंने कोई रास्ता निकाला नहीं है अभी तक। अच्छा, अगर रास्ता निकाल दे तो हो सकता है ये सब हो ही नहीं होता। विधायक जी से अपनी बात रखी है आपने? जी, विधायक जी आई हैं, उन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने हमें ये दिलासा दिलाई है कि हम आपको रास्ता दिलाएंगे और यही दिलाएंगे, ये आपका है। क्या मामला है, क्या शिकायत है? मामला ये है, मैं 2007 में ये अलर्ट हुई थी, 2008 से मैं रह रही हूँ। मुझसे 1.5 साल के बाद सब लोग आए, पहले मैं आई। उसके बाद जब ये बन रही थी, मुझे रास्ता दिखाया दूसरा उधर से के ये वाला मिलेगा, उसके बाद बोले ये मिलेगा। तो अब उसके बाद जब ये गांव वालों का इतना कब्जा हो गया इसके ऊपर, कुछ लोग घर मेरे सामने बने हैं, रात में इन लोगों के लेंटर पड़ते थे और बना लिए, सबने सारा घेर लिया यहाँ का एरिया। ये पहले ऐसा नहीं था जब मैं आई, और अचानक साहब एकदम रेलवे ने भी अपना वो दिखा दिया, तो हम कहाँ जाएंगे, हमने तो पैसा इतना लगा दिया, अब हम कहीं के भी नहीं है। क्या परेशानी होने वाली है? परेशानी क्या है, इस रास्ते के बंद होने से सारे संकट है। गांव का इतना छोटा रास्ता, अगर साइड से सवारी आ रही है तो दूसरी नहीं बच पाती। जब आपकी कॉलोनी यानी बाइक भी बचने में दिक्कत है, गाड़ी तो दूर की बात। गई थी तो रास्ता कौन सा दिखाया? रास्ता ये वाला दिखाया था कि इसमें कुछ मकान अवैध हैं। अगर रेलवे नहीं देता, जो ठेकेदार बना रहा था मऊ के होराम सिंह ने ये बात मुझसे कही थी कि अगर रेलवे नहीं देता रास्ता तो हम ये सारे अवैध हैं मकान, फाटक तक। तो अब रेलवे क्या कर रहा है? सीलिंग की जमीन है, कभी भी हम रास्ता खुलवा देंगे, ये बात मुझसे कही थी जब मैंने यहाँ फार्म भरा था। रेलवे बाउंड्री वॉल कर रहा है। अच्छा, मतलब ये रास्ता बताकर आपको ये मकान? हाँ, तब हमने लिया था, नहीं हम क्यों लेते हैं मकान। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।